दोस्तों तो स्वागत है आपका रक्षित जी पॉइंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे 1911 दिल्ली दरबार में ध्यान देंगे, ज़्यादा समय बर्बाद ना करेंगे। 1911 दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन रद्द, यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि दिल्ली दरबार कहाँ होता था। तो इसका आयोजन होता था दिल्ली वर्तमान दिल्ली के कोरेशनल पार्क में। कहाँ होता था? तो वर्तमान दिल्ली के कोरेशनल पार्क में होता था। उद्देश्य क्या था इसका? कि ब्रिटेन के महाराजा महारानी का स्वागत व राज्याभिषेक है। तो आपको समझ में आ गया क्यों होता था ये दिल्ली दरबार की। ब्रिटेन के जो महाराजा महारानी थे उनका स्वागत किया जाता था या राज्याभिषेक होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट या साम्राज्य घोषित किया जाता था। यह एक महोत्सव के जैसा होता था जिसमें बहुत सारे धन खर्च किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दिल्ली दरबार कितना दिल्ली दरबार लगा है अभी तक। मतलब अभी तक नहीं, जब तक अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ जब तक चले गए। ठीक है, कब से जब से अंग्रेज़ों का शासन हुआ और अभी तक में, यानी कि 1947 तक में कितने दिल्ली दरबार लगे। ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला लगा था 1877 में पहला दिल्ली दरबार। ठीक है, दूसरा 1903 में और तीसरा कब लगता है? 1911 में। तो देखेंगे कि पहले दिल्ली दरबार में वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। दूसरे में वायसराय कौन बन गए थे? 1903 के समय में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तीसरे में 1911 के समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, हार्डिंग बोलिए, क्योंकि उन्होंने ये लॉर्ड वाला काम तो किया नहीं है दोस्तों। पहले दिल्ली दरबार में हम देखते हैं कि सम्राज्ञी घोषित होती है कौन? महारानी विक्टोरिया। कौन सम्राज्ञी घोषित होती है? महारानी विक्टोरिया। और उनको उपाधि दी जाती है केसर हिंद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी जाती है, किस दिल्ली दरबार में? तो पहले दिल्ली दरबार में। कब हुआ था? 1877 में। याद रखेंगे, इसमें दरबार का विरोध भी हुआ था। कारण क्या था विरोध का? तो 1876 से 78 में दक्षिण भारत में अकाल आया था। क्या आया था? दक्षिण भारत में अकाल आया था। बात समझ में आ रही है? इसमें निर्णय क्या हुआ कि कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस दो चीज़ याद रखना है दोस्तों कि वायसराय कौन था और उपाधि केसर हिंद की दी गई थी महारानी विक्टोरिया को। दूसरा दिल्ली दरबार में आते हैं जल्दी से। दूसरा दिल्ली दरबार कब होता है? तो 1903 में होता है। 1903 में होता है। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे वायसराय? लॉर्ड कर्जन थे। इसमें सम्राट घोषित होते हैं सम्राट एडवर्ड सातवां और महारानी अलेक्जेंड्रा। अब देखते हैं कि इसमें सम्राट नहीं आते हैं। इसमें सम्राट स्वयं ना कर अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजते हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो दरबार लगा था 1903 में, ये सर्वाधिक खर्चों वाला दरबार था। लेकिन इस दरबार में भी कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया जिससे जनता को कुछ लाभ हो, कुछ फ़ायदा हो। अब देखेंगे 1911 के दिल्ली दरबार को। 1911 के दिल्ली दरबार में वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे, आपको मैंने बता दिया। इसमें सम्राट घोषित हुए थे जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी सम्राट घोषित हुए थे। जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि 1911 के दिल्ली दरबार के समय सम्राट कौन घोषित हुए थे? जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी महारानी बनी थी। एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। जिसमें सम्राट खुद आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र दिल्ली दरबार जिसमें सम्राट स्वयं उपस्थित हुए थे। अगला देखते हैं कि इसमें निर्णय क्या हुआ था। इसी में 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन रद्द होता है और दिल्ली राजधानी की घोषणा होती है। दो